नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर वेरिएंस एकेडमी चैनल पर। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगर देखा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा अंग्रेजी बोली जाती है, 1.4 बिलियन। दूसरे नंबर पर है मंदारिन लैंग्वेज बोली जाती है, 1.2 बिलियन। मंदारिन लैंग्वेज जो है ये चाइना की लैंग्वेज है। मंदारिन चाइना की लैंग्वेज है। तीसरे नंबर पे हिंदी बोली जाती है जो कि 600 बिलियन है। और फोर्थ नंबर पर स्पेनिश बोली जाती है जो कि 548 बिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। हाल ही में इसरो के 11वें नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है वी नारायण को बनाया गया है। अगर हम बात करें वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में एस सोमनाथन है जो कि 14 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। ओके, अगर हम बात करें इसरो की क्या फुल फॉर्म होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और अभी जो है नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? वी नारायण इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? के सिवान जाना जाता है, क्योंकि हमें पता है वर्तमान में 11वें नंबर के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वी नारायण हैं। उससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे। और उससे पहले अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। ओके, इसरो के संस्थापक कौन हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अगर हम कुछ नए अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? प्रीति सूडान को बनाया गया है। सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? विपुल कुमार बनाए गए हैं। बीसीसीआई के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? देवजीत सेकिया को बनाया गया है। एडबलसी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? सम्मी सिल्वा को बनाया गया है। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? पावेल डुरोव। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि टेलीग्राम के फाउंडर कौन है। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? पी हरीश, जो कि यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। हाल ही में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ओम बिड़ला ने किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से पार्लियामेंट 2 का उद्घाटन किया है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग एवं लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। हाल ही में 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की हम बात करें, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कौन है? लॉर्ड रिपन है। फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया कौन है? तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता। राष्ट्रीय
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 बिलियन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य की सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को समझने वाले एक्सपर्ट और ऑर्गेनाइजेशन को $1 बिलियन राशि देने की घोषणा की गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज सबसे पहले 1900 ईस्वी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने की थी और उसके बाद में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कई बार। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने की थी? R.D. बनर्जी ने की थी। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की भाई? सबसे पहले 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर की गई थी। तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है। इसका जो CM है M.K. स्टालिन है। गवर्नर की बात की जाए तो R.N. रवि इसके गवर्नर है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मोथवेथ महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सही आंसर है टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार के माध्यम से सुख समृद्धि स्वास्थ्य कृषि से संबंधित आशीर्वाद मांगा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में। और होजारी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है नाड़ी तरंगिणी बन गया है। नाड़ी तरंगिणी क्या है? यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक डिवाइस होता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्राचीन टेक्नोलॉजी दोनों को ही जोड़ता है। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है त्रिनिदाद एंड टोबैगो को बनाया गया है। अगर हम टोबैगो के प्रेसिडेंट की बात करें तो क्रिस्टिन कंगालू वहाँ की प्रेसिडेंट है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए यह प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार की अगर हम थीम की बात करें, विकसित भारत की दशा में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इस बार की थीम है। इस बार इसका आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी डॉलर है और प्रेसिडेंट यहाँ के क्रिस्टिन कंगालू है। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में अगर 33% से ज़्यादा किसानों की फसल अगर खराब हो जाती है तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। SBI के सहयोग से यह बीमा लॉन्च की गई है। हाल ही में अर्थ रोटेशन डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को मनाया गया है। 8 जनवरी 1851 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लियोन
फोकोल्ट ने पृथ्वी के घूमने के तरीके के बारे में बताया था, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे भी मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है अपने एक्स एक्सिस पर? तो इसका आंसर है वेस्ट टू ईस्ट दिशा में घूमती है। कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट दिशा में घूमती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो इसको आपको उल्टा बताना है, ईस्ट टू वेस्ट दिशा में घूमती है। हाल ही में वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामलों में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है सेकंड नंबर पर है। साइबर हमलों में स्थान, सबसे ज़्यादा साइबर हमले कहाँ पर होते हैं? यूएसए में होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे प्यारे भारत में होते हैं। तीसरे नंबर पे इजराइल में होते हैं। भारत में कुल साइबर अटैक की बात की जाए तो 95 2024 में साइबर अटैक हुए हैं। इसका मतलब भारत में साइबर सुरक्षा उपायों की काफ़ी ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।